हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी के क्वेश्चंस, हिंदी व्याकरण। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन। और टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ से आपको कम से कम 10 से लेकर 12 मार्क्स आज की क्लास से मिल जाएगा, अगर पूरी क्लास अगर आप देखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, फरवरी में अभी आज नोटिस आया है, ठीक, मतलब कि कल की नोटिस आई है। और अभी से आप लोग लगे सीटेट के बाद आपका KVS NVS की एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, का एग्ज़ाम तो होने ही वाला आपका। और यूपी टेट की वैकेंसी भी आ गई है। ठीक, मतलब वो भी आने वाला है। ठीक है, इन दोनों की तैयारी अभी से लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है फ्रेंड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, निपट शब्द का समानार्थी पूछा गया। निपट समानार्थी सेम, सरासर। ऑप्शन है सरासर, ऑप्शन बी दिया बिल्कुल, ऑप्शन सी दिया गया निपटना, ऑप्शन डी दिया गया एकमात्र। बताओ क्या हो जाएगा। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है पूछा गया ना, ये देखो नहीं है। देखो सरासर है, बिल्कुल है, एकमात्र। निपटना किसी चीज निपटना नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, निपट शब्द का समानार्थी निपटना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्रिया विशेषण एक भेद है। बताओ, अव्यय का, विशेषण का, निपात का, समापिका का। बताओ, क्रिया विशेषण एक भेद है, तो किसका हो जाएगा ये? तो आंसर बताना। तो क्रिया विशेषण क्या है फ्रेंड, आपका अव्यय है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, समास कहते हैं। बताओ, शब्दों के मेल को, अक्षरों के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। बताओ समास किसे कहते हैं? तो किसी शब्द के मिलने से शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? यहाँ पे समास कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि बंदर का तत्सम पूछा गया। मरकट यानी मर जाना, वानर, कपि, हरि। बंदर का तत्सम, और बंदर जो है ये आपका क्या है फ्रेंड, तद्भव, यानी कि तद्भव। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत का बिगड़ा हुआ वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कि जो बंदर का तत्सम हो जाएगा वानर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन, अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। उन्मूलन में जो मतलब कि रोपा न जाना। ठीक है, और इसका अपोजिट बताना है। तो संश्लेषण, अवमूल्यन नहीं होगा, विश्लेषण। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रोपण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, या वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। बताओ, 4 ऑप्शन है, आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, आंखों में गड़ने का मुहावरे का अर्थ, तो आंसर होगा मन में खटकना। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर बी, कि आंखों में गड़ना, मन में खटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। युद्ध स्थविर, अस्थविर, युधिष्ठिर, युद्ध स्थिर, युद्ध स्थिरक, या युद्ध अस्थायी। बताओ, जो युद्ध या युद्ध में स्थिर रहता है। ठीक है, युद्ध भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं युधिष्ठिर। ठीक है,
यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, युधिष्ठिर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। बताओ कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ या क्रिया या अव्यय के साथ। बताओ किसके साथ जुड़ते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कृदंत जो फ्रेंड आपके जुड़ते हैं ये हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर है, क्रिया के साथ कृदंत जुड़ते हैं। नेक्स्ट जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए, शास्त्रीय, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण या व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। जो व्याकरण जानता है उसको क्या बोलते हैं, शास्त्रीय बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण भी बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो इसे बोलते हैं फ्रेंड यहाँ पे व्याकरण, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट यहाँ पे कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेषण बल प्रदान करते उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय, निपात, विकारी शब्द, उपसर्ग। बताओ जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय, निपात, विकारी शब्द, उपसर्ग। इसे कहा जाता है निपात, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, निपात कहा जाता है। नेक्स्ट हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से, बताओ हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन है श, स, ह। ऑप्शन में त, थ, द, ध। ऑप्शन सी दिया गया ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन दिया च, छ, ज, ज। बताओ ऊष्म व्यंजन पूछा गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये सारे, ठीक है, सिलेक्टेड है, इनके आंसर बताओ। तो वो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन को कहते हैं फ्रेंड यहाँ पे बड़ा स, षटकोर स, ह, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ पे कि जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे डैश हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। बताओ जो मतलब जो ऐसे शब्द हैं वाक्यों को, शब्दों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे संबंध बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहा जाता है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड, इनमें से किस विकल्प के सही शब्द संज्ञा से बने हुए हैं। ऑप्शन ए दैनिक, अड़ियल। ऑप्शन ए मानवीय, बाहरी। ऑप्शन सी दयनीय, अगला। ऑप्शन ए कथ्य, दैविक। बताओ क्या बोलते हैं इसको, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैनिक, अड़ियल, ये इज द राइट आंसर, जो कि संज्ञा से बना हुआ ये आपका विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। ऑप्शन है लिखावट, अपनापन, छुटपन, लड़कपन। बताओ इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की बात की गई फ्रेंड आपका अपनापन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड यहाँ पे कि इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशालता, क्षमता, ममता, शीघ्रता।
क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक क्रिया विशेषण। तो आंसर बताओ। भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे शीघ्रता। ठीक है, यानी शीघ्रता बना है। डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। ठीक, डी इज द करेक्ट आंसर। कि क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है यानी कि शीघ्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से? अ, आ, क, ग, थ, द, प, व। अल्प प्राण बताओ। वर्ड पूछा गया है। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे क और ग। ठीक है, क्योंकि क के स्पेलिंग क के स्पेलिंग के होगा और ग के स्पेलिंग ये होगा। तो राइट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट चल रही हो झांवी। नेक्स्ट है यहाँ पे जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अंत में अ आता है। अनुस्वर, अयोगवा, अंतस्थ, आकारांत। आकारांत बताओ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अ आता है तो उन्हें आकारांत कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि जिन शब्दों के अंत में अ आएगा आकारांत। अ से देखो, अ से अंत में आने की बात करें तो ये पहले आ जाएगा, आकारांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा घोष वर्ड है? अ, ख, च, म, ठ। बताओ। तो आंसर क्या होगा? घोष वर्ड है। तो आंसर होगा यहाँ पे थर्ड म। जो म है फ्रेंड ये आपका क्या है? घोष वर्ड है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया है य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई। य, र, ल, व इसे क्या कहते हैं? बताना आंसर क्या है इसका। ठीक है, और अभी से आपको तैयारी भी लगना है। अभी से आपको मतलब कि डेली क्लास अटेंड करते हैं तो 30 में से 30 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में लेने से आपको कोई नहीं रोकेगा और बहुत ईजी रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका अगर 2 महीना 3 महीने लगातार कंटिन्यू आप मतलब पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट डेली क्लास अटेंड करते हैं फ्रेंड और अपना सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये आपको मतलब कि मुझे अगर 150 मार्क्स का तो 140 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि व्यंजन कितने होते हैं? 11, 22, 33, 16 व्यंजन कितने होते हैं बताओ। ये फ्रेंड होते हैं आपके जो व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि वह वर्ड जिसकी उच्चारण तालु से होता है। मूर्धन्य वर्ग, तालव्य, ओस्वर या कंस्ट्रस्ट वर्ड। तो देखो यहाँ पे तालु है तो एक मतलब कि आप लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे कि वह वर्ड जिसकी उच्चारण तालु से होता है तो उसे कहा जाता है तालव्य वर्ग। क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ग। और राइट आंसर क्या होगा? त से बोला जाता है। ठीक, जैसे च। ठीक है, यहाँ पे ठ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे पूछा गया वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह। बताओ वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो बता सकते हो तो बता दो आंसर कि वर्णमाला आप किसको कहेंगे? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बता दो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है फ्रेंड, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, यहाँ ट, ठ, ड, ढ ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड यहाँ पे कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। मलज, मलयज, जलज, पंकज, वैभव। रूढ़ शब्द जलज और पंकज सबको पता है कि ये दोनों जलज का कोमल का मतलब कमल का परिभाषित शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूछा गया रूढ़ शब्द, तो आंसर होगा आपका वैभव। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि शब्द अवनय का संधि क्या है। अनु जमा आय, ठीक है, बड़ी मतलब अनु जमा आय, आ वाला तो होगा अनु जमा आय, देखते हैं अनु जमा आय, आ वाला काट दो, ए और सी में से बता दो लोग कि अन्वय, अन्वय का मतलब क्या होगा, संधि विच्छेद अगर करेंगे, ठीक है। इसका होगा यहाँ पे ए, राइट, अनु जमा आय, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अनु जमा आय अन्वय का संधि विच्छेद में, ठीक है। नेक्स्ट, कवियत्री का संबोधित रूप क्या है। कवियत्री, कवियत्री, कवयत्री, कवियत्री, बताओ क्या आ जाएगा। कवियत्री का संबोधित रूप किससे है। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, तो आंसर होगा फिर यहाँ पे राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, कवियत्री, ठीक है। कवियत्री का जो होता है कवियत्री हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बैठे से बगैर भली कहावत का सही है। ऑप्शन ए है बगैर का आदत होना, ऑप्शन में बैठे बैठे बेकार होती है, नहीं। निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा है ना, निरर्थक से कम लाभ का काम क्या होता है, अच्छा है। ऑप्शन डी दिया है बगैर की आदत ना डालना। तो देखो बैठे से बगैर भली यानी कि यहाँ पे निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा होना ना, मतलब कि कोई काम अगर नहीं कर रहे हो और तो मतलब रोज़ आप काम करें, अगर एक कुछ भी नहीं कर रहे, अगर 1 रुपया रोज़ कमाते हो तो 10 दिन का आपका 10 रुपये होगा, मतलब राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4, 6 बताओ। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे 3, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 2 इज द करेक्ट आंसर, जीवा के आधार। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दीर्घ स्वर पर ई, बड़ी, ए, ऐ बताओ। दीर्घ जैसे यहाँ पे आरती, ठीक है, आरती में आपकी कौन सी मात्रा लगी, तो हमें बड़ी की मात्रा, तो ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। ई, आरती मतलब कि आंसर होगा ई, ठीक है, बड़ी। तो सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। 4, 13, 9, 10 बताओ मूल स्वरों की संख्या। मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो आंसर होगा यहाँ पे मूल स्वरों की संख्या फ्रेंड आपका 4 है, ठीक है। कितना है, कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, जो मूल स्वरों की संख्या है फ्रेंड आपकी 4 है, ठीक है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। 14, 11, 13, 5 हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। बताओ हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो आंसर होगा 13, कितने, थर्ड इज द राइट आंसर। और इसमें देखा जाए तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर ना, 13 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पूछा गया है कि नासिक के व्यंजन कौन सा है। स, न, ग, ज
बताओ नासिक के द्वारा जो बोला जाता है व्यंजन, न, श, न, ग, ज, ठीक है, नासिक व्यंजन। तो आंसर होगा यहाँ पे 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। सेकेंड इज द यानी कि बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कि इनमें से किस विकल्प में तत्सम पुरुष समास है? तत्पुरुष समास, आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि, तुलसीकृत। तत्पुरुष समास की बात पूछी गई है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि, तुलसीकृत। तो आंसर होगा यहाँ पे तुलसीकृत, डी इज द राइट आंसर, यानी ये आपका क्या फ्रेंड तत्पुरुष समास है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे 32 हो गया है यहाँ पे। उसके बाद हंसना, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड कि हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक, संयुक्त, अकर्मक, प्रेरणात्मक। बताओ हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक है, संयुक्त है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है। बताओ। तो हंसना, तो राइट आंसर हो जाएगा हंसना आपकी एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। हंसना आपकी एक अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया? आना, जाना, उठाना, मारना। सकर्मक, ठीक है, सकर्मक। तो आंसर होगा यहाँ पे जाना, ठीक है, जाना बी इज द राइट आंसर, जो कि सकर्मक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट, किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? आप भला तो जग भला। ऑप्शन भी दे, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, ठीक है, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा? डी दिया गया, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। बताओ क्या आंसर होगा? मध्यम पुरुष की बात की गई है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। तो ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा? तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर ना। ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा, ये आपका मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे पूछा गया है किस विकल्प में हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? एज्यूम, ग्रहण करना, ठीक है, और यहाँ पे अपैरेंट, प्रकट करना, ऑटोनॉमी, जनरल, मधिकारता नहीं है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट। अटॉर्नी जनरल आपका महाधिवक्ता, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन, विधिक संरक्षण सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कर्मवाच्य से संबंधित पूछा गया। आपका कार्य कर दिया, बच्चा हो चुका, सैनिक दिन न सीमाओं की रक्षा करे, वह पुस्तक पढ़ा। कर्मवाची, बताओ कर्मवाची जो कर्म कर रहे हैं। कर्मवाच्य से समय, आपका कार्य कर दिया, ये आपका क्या फ्रेंड? कर्मवाच्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में सही शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? बताओ। दुरावस्था, पुनरावलोकन, ये तो देखते हैं, तदुपरांत प्रत्यावर्तन देखते हैं, ऑप्शन सी पर्यवसान या विभंतास, ऑप्शन डी अभ्यारण या निर्वलम। बताओ किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? बता दो आंसर क्या होगा जो सभी राइट हो। तो आंसर होगा यहाँ पे तदु उपरांत, ठीक है, तदुपरांत प्रत्यावर्तन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक है। कुलीन, कुलांगार, कुल कंटक या कुल केतु। ऐसा व्यक्ति जो अपने श्रेष्ठ और प्रतिष्ठा के लिए अपने कुल के लिए सार्थक शब्द चुने। बताओ, अपने कुल का श्रेष्ठ हो या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है, कुलांगार कहा जाता है, कुलकंठ कहा जाता है, कुल केतु कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? तो आंसर होगा यहाँ पे कुल केतु, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है? ह, ल, म, ज। हलबज। बताओ ऊष्म व्यंजन कौन सा? 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और यहाँ पे केवल 26 मिनट लगा है। बताओ, 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आंसर होगा हाँ, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। बताओ कौन सा समास कहा जाता है? जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। इसे कहा जाता है यहाँ पे तत्पुरुष समास। डी इज द राइट, यानी पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद क्या प्रधान। तो राइट आंसर तत्पुरुष समास। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व, स। अंतस्थ व्यंजन की बात कीजिए। बताओ अंतस्थ व्यंजन कौन सा? 4 ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा इसका अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ग, ज, व, स। तो कहा जाता है आपका यहाँ पे व, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अंतस्थ व्यंजन इसको कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से अधिक वर्गों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुसार, अनुस्वर। बताओ एक से अधिक वर्गों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वर। बताओ क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा यहाँ पे व्यंजन, ठीक है। एक से अधिक वर्गों के मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, विद्यार्थी। बताओ निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? तो आंसर होगा विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी जो है आपका नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड कि चतुर्युग में समास, द्विगु समास, बहुवचन समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। चतुर में क्या है? द्विगु समास। ए इज द राइट आंसर, ठीक। ए इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द। रजनीचर, खच्च या निशाचर, खेचर। आकाश में, ठीक है, आकाश में जो मतलब कि घूमता है उसके लिए। तो आंसर कहते हैं खेचर। क्या आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि संविधान में हिंदी को कहा जाता है
आर्य भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा? बताओ। संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? आर्य भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा? तो इसे संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संज्ञा से निर्मित विशेषण। अगला, दैनिक, आपसी, टिकाऊ। संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या होगा? तो आंसर होगा इसका यहाँ पे दैनिक। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? नीलगाय, देहलता, आप बीती, लघुपथ। कर्मधारय समास नहीं है। 22 को नहीं आया रहेगा, 22 के ना आए थे। आया था 2023 नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका आप बीती। आप बीती में हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कल वेडनेसडे था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? हाँ आया था। धार्मिक, बिकाऊ, रूपवान, रोगी। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? आया था, खुद लाया था मैं। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे बिकाऊ। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विशेषण शब्द का विशेषण संज्ञा शब्द से बना नहीं है। नहीं आया। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।